अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डीएलडी का वीक 2 आज हमने डिस्कस करना है, जिसमें मैंने आपको बेसिकली अरिथमेटिक ऑपरेटर सिखाने हैं बाइनरी के अंदर। और जो दूसरी चीज़ मैंने आपको सिखानी है वो है बाइनरी कोड्स, जिसमें मैं आपको बीसीडी कोड सिखाऊंगी। उसके साथ में आपको बीसीडी एडिशन भी सिखाऊंगी, एक्सेस 3 कोड सिखाऊंगी और ग्रे कोड सिखाऊंगी। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर से शुरू करते हैं। सबसे पहला जो अरिथमेटिक ऑपरेटर हमने डिस्कस करना है दैट इज़ वंस कॉम्प्लीमेंट। ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हम बाइनरी के डिस्कस कर रहे हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट का काम ये होता है कि वो 1 को 0 और 0 को 1 कर देता है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ना। तो ये उसकी एक एग्जांपल है। ये एक नंबर फॉर इंस्टेंस आपको दे दिया जाता है और आपको कहा जाता है इस नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालें, तो आप क्या करेंगे, 0 को 1 कर देंगे और 1 को 0 कर देंगे। यानी बेसिकली जो नॉट का काम होता है वो आपके पास वंस कॉम्प्लीमेंट कर होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 1 0 0 1 0 1 1। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, यही डिटेल में दिया हुआ कि 0 को 1 और 1 को 0 करना है। तो अब जैसे 1 0 1 0, तो ये क्या हो जाएगा 0 1 0 1। इसी तरह ये सारे क्या हो जाएंगे 0 0 0 0। ये क्या हो जाएगा इसी तरह 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0। इसी तरह ये नंबर 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0, राइट। तो ये था वंस कॉम्प्लीमेंट। मेरा ख्याल है इसकी इतनी प्रैक्टिस काफ़ी है। अब आ जाते हैं टूस कॉम्प्लीमेंट की तरफ। टूस कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल होता है बाइनरी के अंदर नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए या उसके साथ नेगेटिव साइन लगाने के लिए। फॉर इंस्टेंस आपको कहा जाता है 9 की बाइनरी लिखें, आप इजीली इसको कैलकुलेट करेंगे 2 के साथ एलसीएम लेके और लिख देंगे। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि -9 की बाइनरी लिखें तो फिर काम खराब है, राइट। तो जब आपने किसी नेगेटिव नंबर की बाइनरी निकालनी है तो आप बेसिकली उसका टूस कॉम्प्लीमेंट करें। तो जब भी आप किसी के साथ नेगेटिव नंबर लगाएंगे आप उसको टूस कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट करेंगे। आप 9 को अगर -9 करना चाह रहे हैं तो 9 की बाइनरी निकालें, उसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालें। अगर मैं आपको एक नंबर लिख के देती हूँ और मैं क्लेम करती हूँ कि ये -9 है, तो आप कैसे वेरीफाई करेंगे, आप उसका टूस कॉम्प्लीमेंट लें। टूस कॉम्प्लीमेंट लेने पे अगर +9 आ जाता है तो आप इसका मतलब है कि वो -9 की ही बाइनरी थी, राइट। तो पॉजिटिव वैल्यूज को स्टैंडर्ड होती है, नेगेटिव वैल्यूज हमारे पास स्टैंडर्ड में नहीं आ रही थी, तो उसका ये तरीका है कि आप उसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने का। यहाँ पे उसका तरीका भी लिखा, टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका क्या है। इस्तेमाल ये कहाँ होता है, ये बाइनरी सब्ट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। जब आपने फॉर इंस्टेंस आपने 9 - 5 करना है, वो तो बाइनरी में आसानी से हो जाएगा। लेकिन जब आपने 5 - 9 करना है, यानी छोटे नंबर से बड़े नंबर को माइनस करना है, तो वो सिंपल सब्ट्रैक्शन से नहीं होता, क्योंकि आपको बोरोस की जरूरत पड़ती है, जो कि बाइनरी में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए फिर हम टूस कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। वो 12 में आगे चल के आपको सिखाऊंगी। अभी देखते हैं कि टूस कॉम्प्लीमेंट हमने निकालना है कैसे। बस आपको ये पता होना चाहिए कि जब नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है या नेगेटिव साइन को इंट्रोड्यूस कराना है किसी नंबर के साथ इन बाइनरी, तो उसके लिए आप टूस कॉम्प्लीमेंट लेंगे। और दूसरी बात, जब आपने बाइनरी सब्ट्रैक्शन करनी है, इन द केस जब आप छोटे नंबर से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट करें, तो आप टूस कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। टूस कॉम्प्लीमेंट लेने का तरीका ये कि जो भी नंबर आपको दिया जाए पहले आप उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लें, और जो आंसर आएगा ये वाला आंसर, ये नंबर नहीं, सिर्फ ये वाला आंसर, इसमें आपने 1 प्लस करना होता है। तो अब इस एग्जांपल को हम थोड़ा सा देखते हैं। ये नंबर है, सबसे पहले हम करेंगे इसका वंस कॉम्प्लीमेंट, यानी 1 को 0 और 0 को 1, तो 0 1 0 1 0। अब ये जो आंसर है इसमें 1 प्लस करेंगे, तो 1 + 0 1, इसमें ऐड नहीं करना, मेहरबानी कीजिएगा, सिर्फ इसमें ऐड करना। तो 1 + 0 1, फिर आगे कुछ भी कैरी नहीं किया तो बाकी सारे नंबर ऐसे आ जाएंगे। सब में 1 ऐड नहीं करना, सिर्फ शुरू में 1 ऐड करना। और इस वक्त अगर कोई कैरी जनरेट होता है तो उसको आगे भेजे और इसको हैंडल करें। सब में 1 ऐड नहीं करना, राइट। तो जो भी नंबर है उसका 1 कॉम्प्लीमेंट लिया और आंसर में 1 प्लस कर दिया, तो ये आ गया आपका 2's कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब आ जाते हैं अगले अरिथमेटिक ऑपरेटर की तरफ, दैट इज बाइनरी एडिशन। बाइनरी एडिशन बहुत आसान, जितनी पॉसिबिलिटीज हैं सब मैंने यहाँ पे लिख दिया। 0 + 0 0 होता है, 1 + 0 1, 0 + 1 1, 1 + 1 2 होता है। लेकिन हम बाइनरी में करें तो 2 की बाइनरी होती है 1 0, जिसमें 0 आप सब में रखते हैं और 1 आप आगे कैरी भेज देते हैं। इसी तरह 1 + 1 + 1, यानी 2 1 को आप ऐड करें और उनमें एक तीसरा 1 और आ गया है कैरी के तौर पे, तो अब ये 3 हो गया। 3 की बाइनरी होती है 1 1, इसमें एक 1 आप सम में रखेंगे और दूसरा 1 आ गया आप कैरी भेज देंगे। एडिशन की प्रैक्टिस एग्जांपल करते हैं। ये जो ऊपर मैंने लिखी हुई है ये कैरी बिट्स हैं जो जनरेट होंगे। तो इस एग्जांपल को हम यहाँ पे देखते हैं। ओके, सबसे पहले इस एग्जांपल को देखते हैं। ये 3 अलग अलग एग्जांपल्स हैं। 1 + 0 1, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 0 1, 1 + 0 1 0, 1 + 0 1, राइट। ये आंसर आ गया। अब इस एग्जांपल पे आ जाते हैं। 1 + 1 0, 1 कैरी जनरेट होता है। ये 1 + 1 1 0, तो 0 आपने सब में लिखना है और 1 आपने कैरी भेजना है। तो 1 + 1 0, 1 आगे कैरी चला गया, तो 1 + 0 + 0 1, फिर 0 + 0 0, 1 + 1 अगेन 0 और 1 आगे कैरी चला गया,
फिर 1 प्लस 0 1 और प्लस 1 2 हो गया हमारे पास। तो 0 यहाँ पे आया और 1 आगे कैरी चला गया। 1 प्लस 0 1 और 1 प्लस 0 1, राइट। फिर इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। 1 प्लस 0 1 1 प्लस 1 0 1 इधर कैरी आ गया। अब ये 3 1s हो गए 1 2 3 3 की बाइनरी सब में 1 आएगा और 1 आगे कैरी चला जाएगा। 1 प्लस 0 1 0 प्लस 1 1 0 प्लस 0 0 और 1 प्लस 0 1। तो ये थी हमारे पास बाइनरी एडिशन, राइट। अब आ जाते हैं बाइनरी सब्ट्रैक्शन की तरफ। पहले तो सिंपल केस देखते हैं जिसमें हम एक बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करें। तो 1 माइनस 0 1 0 माइनस 0 1 माइनस 1 0। अब 0 में से 1 नहीं जाता तो हमें 1 बोरो लेना पड़ेगा। याद रखिए कैरी एडिशन में होता है, सब्ट्रैक्शन में बोरो होता है। यहाँ पे भी नहीं है कुछ बोरो देने के लिए। यहाँ पे ये यहाँ पे, तो यहाँ से 1 को हम इधर भेजते हैं तो यहाँ पे बच गया 0। ये 1 जब यहाँ पे आई ऑलरेडी 0 था तो अब ये 1 0 बन गया। 1 0 2 की बाइनरी होती है। उसी तरह से जिस तरह फॉर्मेशन 6 लिखा हुआ यहाँ पे, आप यहाँ से 1 उठाते हैं तो अब आप उसको 7 नहीं कहते बल्कि उसको 16 कहते हैं। तो इसी तरह ये 1 0 हो गया। 1 0 2 की बाइनरी है, राइट। लेकिन अभी आपने इसको यहाँ पे रोक नहीं रखना, आपने इसको आगे भेजना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से अब एक वैल्यू आप आगे भेज देंगे। अब यहाँ पे जब आपने 1 भेजा तो इधर 2 था, वो 2 अब क्या रह गया, वो 2 अब ये 1 रह गया है। यहाँ पे 1 0 आ गया है, ये 2 बन गया। अगेन यहाँ पे हमने नहीं रुकना, इसको आगे भेजना है। तो 2 में से जब मैं 1 यहाँ पे बोरो भेजूंगी तो ये तो 1 0 बन गया, लेकिन यहाँ पे 2 माइनस 1 1 रह गया। तो अब यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ गई 1 0 2 2 माइनस 1 1 1 माइनस 0 1, राइट। ये तो हमारे पास 0 हो गया था, तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। एक और एग्जांपल करके देखते हैं। आपको फॉर इंस्टेंस मैं नंबर देती हूँ कि आपने 193 में से 34 को माइनस करना है। तो आपने ये काम नहीं करना है कि आप कहें कि मैं इसको पहले माइनस कर लूँ, जो आंसर आएगा उसकी बाइनरी निकालूँ। नहीं, 193 की बाइनरी ये है जो आपको सिखाई गई है, 34 की बाइनरी ये है। अब हम करेंगे इसकी सब्ट्रैक्शन। अगेन बड़े में से छोटा नंबर है, सिंपल सब्ट्रैक्शन से हो जाएगा। 1 माइनस 0 1 0 में से 1 नहीं जाता तो हमने 1 बोरो लेना है, वो 1 हम यहाँ से उठाएंगे। तो यहाँ से जब हम 1 उठाएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा 1 0। लेकिन इसको मैंने यहाँ पे नहीं रखना, 1 मैंने आगे बोरो भेजना है। तो जब मैं 1 आगे बोरो भेजूंगी तो यहाँ पे बच गया 1 और ये बच गया 2। अगेन मैंने इसको यहाँ पे नहीं रोकना, अभी आगे भेजना है। तो इसको 1 को जब मैं इधर बोरो भेजूंगी तो यहाँ पे अब ये 2 नहीं है बल्कि 1 बन गया है और यहाँ पे 2 आ गया। अब अगैन मैंने इसको यहाँ पे नहीं रखना, आगे भेजना है। तो अगैन ये 2 मेरे पास 1 हो जाएगा और यहाँ पे जब 1 आया तो 1 0 हो गया। फिर यहाँ से भी मैंने 1 को आगे बोरो भेजा तो ये 1 आएगा और ये 2 हो गया। तो 2 माइनस 1 1 1 माइनस 0 1 1 माइनस 0 1 1 माइनस 0 1 1 माइनस 1 0, ये 0 और 1 माइनस 0 1। अब ये एक और एग्जाम्पल है, इसमें भी आपने 211 की बाइनरी 110 की बाइनरी निकालनी है। बहुत केयरफुली प्लीज़ बोरोस को हैंडल कीजिएगा, वरना आपका काम ख़राब हो जाएगा। और उनका बेहतरीन तरीका ये है कि जब आप रिजल्ट निकालें उस बाइनरी को दोबारा डेसिमल में कन्वर्ट करें और चेक करें कि आपने सही सॉल्व किया है कि नहीं। जैसे 1 माइनस 0, तो अगर आप उस तरह चेक करेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि आपने सही सॉल्व किया है कि नहीं। अपने आपको रैंडम एग्जाम्पल्स दें और उनको सॉल्व करें। एक और नेक्स्ट एग्जाम्पल को आप डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, अब ये वाली जो एग्जांपल है हमारे पास, इसमें ये 211 की बाइनरी है और ये 110 की बाइनरी है। सब्ट्रैक्शन शुरू करते हैं। 1 माइनस 0 1 1 माइनस 1 0। अब 0 में से 1 नहीं जाता तो हमें 1 बोरो लेना पड़ेगा। यहाँ से तो नहीं ले सकते, यहाँ से हम ले सकते हैं। तो ये वाला 1 जब हम आगे भेजेंगे तो यहाँ पे 0 बच गया और ये हमारे पास 2 बन गया। लेकिन हमें इसको आगे भेजना है तो इस 2 को हमने यहाँ पे नहीं रखना, बल्कि इसमें से 1 हम आगे बोरो भेजेंगे तो यहाँ पे पीछे 1 बच जाएगा और ये हो गया 1 0 यानी 2। तो 2 माइनस 1 1 1 माइनस 1 0 0 माइनस 0 0, राइट। अब अगेन 0 में से 1 माइनस करना नहीं हो सकता, यहाँ से बोरो उठा रहे थे। यहाँ से जब 1 को इधर बोरो भेजेंगे ये 2 बन जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो 2 माइनस 1 1, इसी तरह अब ये 0 है तो 0 में से 1 नहीं जाता, अब हमें यहाँ से 1 बोरो लेना पड़ेगा। तो ये 2 बन गया। 2 माइनस 1 1 और 0 माइनस 0 0 हो गया हमारे पास। ओके, अब हमने सब्ट्रैक्शन सीखनी है विद द टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड। इसमें मैंने आपको बताया था जब टूज कॉम्प्लीमेंट की हमने बात की थी कि जब आपने बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करना है, जैसे हमने ऊपर जितनी एग्जांपल्स देखी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक एग्जांपल यहाँ पे भी है, 7 में से 5 को मैंने माइनस किया तो ये 7 की बाइनरी है, ये 5 की बाइनरी है। और 1 माइनस 1 0 और 1 माइनस 0 1 1 माइनस 1 0 और ये 0। 7 माइनस 5 2 होता है, 1 0 2 की बाइनरी है, राइट। अब हमने इसकी ऑपोजिट एग्जाम्पल देखनी है कि आपने जब छोटे नंबर से बड़े नंबर को माइनस करना है तो किस तरह करेंगे। और इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप टूज कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं कहती हूँ लेट्स सपोज 5 में से 9 माइनस करना है, तो मैं 5 में से 9 डायरेक्ट माइनस करने के बजाय मैं लिख सकती हूँ 5 प्लस इंटू माइनस 9, राइट।
यानी यहाँ पे आएगी 5 की बाइनरी और इसके बाद प्लस का साइन और यहाँ पे आएगी -9 की बाइनरी, नॉट 9 बल्कि -9। तो ये 5 की बाइनरी है और मैंने निकाली है -9 की बाइनरी। तो -9 की बाइनरी कैसे निकलेगी? 9 की बाइनरी निकालेंगे, उसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमें -9 मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम -9 निकालते हैं। 10019 की बाइनरी है, पहले मैंने लिया इसका 2's कॉम्प्लीमेंट 0110, आंसर में मैंने 1 प्लस किया तो 1 + 0 1 1 1 0, तो ये मेरे पास आ गया -9। अब हमने करना क्या था, जो हमने सब्ट्रैक्शन करनी थी वो था 5 - 9। मैंने कहा था हम उसको लिख सकते हैं 5 प्लस इंटू -9। हम क्या करेंगे, ये आ गई 5 की बाइनरी, ये आ गई -9 की बाइनरी। अब इनको आपस में क्या करना है, ऐड करना है। तो 1 + 1 0, 1 आगे कैरी चला गया, 1 + 1 0, 1 आगे कैरी चला गया, 1 + 1 + 1 3 होता है, सम में भी 1 आगे कैरी भी 1 और 1 + 0 + 0 1 आ गया हमारे पास। तो असल में बाइनरी किसकी होनी चाहिए, 5 - 9 क्या होता है, -4। तो अगर ये -4 की बाइनरी है, मैं कैसे वेरीफाई करूँ, देखने में तो ये 12 की बाइनरी है। तो वेरीफाई करने का तरीका फिर क्या है, आप इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लें। तो अगर आप 2's कॉम्प्लीमेंट में यहाँ पे -4 लिखे तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, +4 आना चाहिए। तो अगर 2's कॉम्प्लीमेंट लेने से +4 की बाइनरी आ जाती है, क्योंकि वो तो स्टैंडर्ड बाइनरीज हैं जो पॉजिटिव है, तो इससे वेरीफाई हो जाएगा कि हमने सब्ट्रैक्शन सही परफॉर्म किया। तो इस आंसर की 2's कॉम्प्लीमेंट को निकाल के चेक करते हैं। एग्जाम में इसको करना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप कंफर्म करना चाह रहे हैं कि आपने सवाल ठीक सॉल्व किया है कि नहीं, तो आप ऐसे करके देख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे आगे आपका सवाल खत्म। 1100, तो सबसे पहले इसका 1's कॉम्प्लीमेंट लिया 1 1 0 0, आंसर में 1 प्लस किया तो 0, 1 कैरी 0 1 कैरी, ये 1 आ गया और फिर ये आ गया 0। यहाँ पे मैंने कैरीज मेंशन नहीं किया, मैंने आपके ऊपर छोड़े कि आप इसको थोड़ा खुद भी देखेंगे ये हुआ कैसे है। ओके, अब जो तीसरी चीज है दैट इज बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का रूल सिंपल है, 1 को आप जिससे भी मल्टीप्लाई करें वो नंबर आ जाता है और 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो 0 हो जाता है, राइट। तो ये सब्ट्रैक्शन आप लोग खुद करेंगे, एक 26 की बाइनरी और एक 12 की बाइनरी, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह एक मल्टीप्लिकेशन है 13 और 11 की। तो अब जैसे सबसे पहले 1 को वही मल्टीप्लिकेशन को वही तरीका जो डेसिमल का है, सबसे पहले इस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 1 1, मल्टीप्लाई का साइन आया, या फिर जगह को ब्लैंक छोड़ दें। फिर इस 1 को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 1 1, फिर इसी तरह से आप 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 सबको 0 कर देगा और फिर इसी तरह ये वाला 1 ये सारी वैल्यू देगा, फिर आपने सबको आपस में प्लस करना होता है। यहाँ पे बाय द वे मल्टीप्लिकेशन इस तरह से शुरू की है। ओके, अब एक नंबर सिस्टम का टेबल है जिसकी आपको आगे चल के जरूरत पड़ेगी। डेसिमल में मैंने नंबर्स लिख दिए हैं 0 से लेके 15 तक, उनकी सबकी बाइनरी है 4 बिट में, ये उनकी ऑक्टल वैल्यूज है, ये उनकी हेक्साडेसिमल वैल्यूज है। ये लेक्चर आपको पिछले उसमें कराया गया था वीक में, इसकी हमें आगे चल के जरूरत पड़ेगी, तो इसको जरा अच्छे से देख लीजिएगा। अगर आपने किसी ने पिछले वीक में इस पर नहीं बनाया तो मेक श्योर सब लोग इसको बनाएं और इसको समझे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।